महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और जो इसे समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता वो चुकाता है। दोस्तों कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो धन और माया। तो अपन ने हेल्थ पे बहुत बार बात की है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ की, यानी माया की। भले आप किसी भी एज कैटेगरी में हो, आप सीनियर सिटीजन हैं 50-55 एंड अबव, आप मिड एज कपल हैं 35-55 के बीच में, या आप यंग हैं 20-25 से लेकर 35 साल तक, विच मीट योर नीड्स, कि वो कौन कौन सी सरकारी रिस्क फ्री और मैक्सिमम रिटर्न देने वाली पॉलिसी और स्कीम है जिसके तहत आप अपने हार्ड अर्न मनी का मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज इस विशेष वीडियो में मैं सुनील फौजी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल लाइव तेजी विद फौजी में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, जबकि पैसा आपके लिए काम करे? और दूसरा, आपका पैसे के प्रति क्या एटीट्यूड और क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छी तरह हासिल कर सकें और जीवन में एक सफल नागरिक बन सके। तो इन दोनों पहलू पे अपन वीडियो के अंत में बात करेंगे। अगर आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स कंज्यूम करते हैं तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा उठा सके। तो सबसे पहली स्कीम है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एक्चुअल में एक रिटायरमेंट प्लान है जो नागरिक 55 साल या उसके अधिक उम्र का है वो इस पॉलिसी का हिस्सा बन सकता है। अगर वो आर्मी पर्सन है तो 50 साल के लिए वो एलिजिबल है इस पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी आपको टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, जैसे ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकेसमेंट, उस पैसे का मैक्सिमम 30 लाख, यानी इस स्कीम में आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2 और जो इसका ब्याज आपको मिलेगा वो तिमाही यानी क्वार्टरली अमाउंट पेबेबल होगा। इस SCSS अकाउंट को आप किसी भी अपने सेविंग अकाउंट से ऐड कर सकते हो ताकि उसका ब्याज का पैसा आपके उस अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। इसका लॉकिंग पीरियड 2 से 3 साल है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कुछ पेनल्टी एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस योजना का ड्यूरेशन 5 इयर्स है। इससे पहले अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो कुछ कंडीशन अप्लाइड होगी। अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 से 2 साल के बीच में विड्रॉ करेंगे तो 1.5% और 2 से 5 साल के बीच में विड्रॉ करते हैं तो 1% पेनल्टी लगेगी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट काट ली जाएगी। दोस्तों, TDS के बचने के लिए, TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपका अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्सल ईयर स्टार्ट होने के तुरंत ही आप अपना फॉर्म 15G या 15H जो आपके लिए एप्लीकेबल हो। 15G उनके लिए होता है जो 60 साल से छोटे होते हैं और 15H जो 60 से बड़े हैं। तो अपना ये फॉर्म एक डिक्लेरेशन होता है, इसको जहां भी आपका अकाउंट है वहां सबमिट करें ताकि आपसे TDS से बचा जा सके। दोस्तों, ये स्कीम इनकम टैक्स 80C के थ्रू आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उसका ही फायदा उठा सकते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। दोस्तों, अब दूसरी पॉलिसी की बात करेंगे जो है SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक चाइल्ड पॉलिसी है। जिनके भी घर में लक्ष्मी है यानी बेटी है वो इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि किसी प्राइवेट कंपनी की फैंसी पॉलिसी के चक्कर में ना पड़े। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें 8% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इससे आप मैक्सिमम 81 लाख रुपए तक टैक्स फ्री सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये पॉलिसी जब आपकी चाइल्ड बेटी अगर 10 साल से छोटी है तब आप खुलवा सकते हैं। ये पॉलिसी 15 साल तक चलेगी, यानी 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं। इसमें पैसे की राशि 250 रुपए से 1.5 लाख है। ये अकाउंट 250 रुपए से खुलता है। आप साल में कभी भी जमा कर सकते हैं, 1 बार में करें, 5 बार में करें, 12 बार में करें, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करें। 1 बार में करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।
तो आप जब अकाउंट खुलाएंगे तब 15 साल तक आपको जमा करना है और अकाउंट खुलने की डेट से 21 साल बाद अकाउंट मैच्योर होगा। यानी आपने अकाउंट बेटी की 10वीं साल की उम्र में खुलवाया है तो अकाउंट 10 + 15 यानी 25 साल तक आप पैसा देंगे और 31 साल में वो अकाउंट मैच्योर होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अकाउंट जितना जल्दी हो बेटी के जन्म के बाद खुलवाएं ताकि आप मैक्सिमम कंपाउंडिंग का फायदा उठा सके और एक अच्छी रकम बेटी के पढ़ाई और शादी के लिए इकट्ठी कर सके। अब इस अकाउंट में थोड़ी सी जो बैड साइड है, जो उसकी कमी है, वो इस प्रकार है कि ये अकाउंट 21 साल तक लॉकिंग पीरियड है। यानी अगर आपने 10 साल में अकाउंट खुलवाया है तो 10 + 21 यानी 31 साल में मैच्योर होगा। लेकिन कंडीशन या एग्जाम्पशन ये है कि अगर बेटी की शादी के दौरान आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। हायर स्टडी के लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर जब बेटी की एज 18 साल की हो जाती है। दोस्तों, इसमें भी आपको ई कैटेगरी लागू है। यानी जब आप पैसा जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ATC के थ्रू छूट है। जो पैसा आपको अर्न हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वह भी ATC के थ्रू छूट है। प्लस जो मेच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो भी इनकम टैक्स से 100% एग्जेम्प्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनके पास गर्ल्स चाइल्ड नहीं है वो क्या करें, तो घबराइए मत दोस्तों, उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है दोस्तों, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 है। ये भी आप 500 रुपए से खुलवा सकते हैं। इसमें भी आप सालाना 1.5 लाख मैक्सिमम रुपए जमा कर सकते हैं। ये भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है यानी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, और लमसम जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल रही है, ये सब टैक्स फ्री है दोस्तों। ये अकाउंट दोस्तों 15 साल के लिए खोला जाता है। ये देखने में लगता है कि 15 साल पैसा हमारा लॉक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आफ्टर 5 ईयर आप पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं। मेडिकल के लिए, हायर स्टडी के लिए ये सुविधा इसमें प्रोवाइड है। 15 साल के बाद इस अकाउंट को आप फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको आजीवन भी मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी रकम कंपाउंडिंग क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी अपन ने प्रोडक्ट की बात की है, चाहे वो सुकन्या हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, चाहे वो PPF हो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा हर क्वार्टरली यानी तिमाही में बदला जाता है, चेंज किया जाता है। दोस्तों, जो अगला सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है वो है SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसके तहत आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड वैसे भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसकी इंटरनेशनल वैल्यू पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस अकाउंट को आप डीमेट अकाउंट्स के थ्रू खोल के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको मेकिंग चार्जेस से बचा जाएगा जो करीब 8 से 10% होता है। दूसरा, जब मार्केट डाउन हो 1-2% तब आप परचेज करें तो 8, 10 + 3 यानी 13% का तो आपको यहां फायदा हो गया। इसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको 2.5% इंटरेस्ट पे करती है। ये भी इनकम टैक्स से बिल्कुल फ्री है। तो ये आल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसका ड्यूरेशन 5 से 8 साल के बीच में होता है और ये गवर्नमेंट बीच में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। तो आप कभी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू इसको खोल सकते हैं सर। अगर आप भारत के नंबर 1 ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं और SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे न्यू जनरेशन के लिए जो 20 से 35 साल की उम्र में है और वो अपने लिए सेविंग करना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सेविंग के हिसाब से उनके लिए सबसे बेस्ट है NSC, नेशनल सेविंग स्कीम। इसका डीमेट ये है कि इसमें आपको टैक्स रिबेट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7 है जो एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों, इसके रेट भी गवर्नमेंट के द्वारा तिमाही चेंज किए जाते हैं। इसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का होता है। तो पहला हो गया NPS। दूसरा, न्यू जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है NPS, न्यू पेंशन स्कीम। इसके तहत भी 1.5 लाख रुपए आप सालाना जमा कर सकते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स की सारी सुविधाएं अवेलेबल है दोस्तों, यानी वही ई कैटेगरी, एग्जेम्प्टेड,
जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और लमसम में, ये तीनों ही इनकम एक्ट सेक्शन 1961 से छूट प्राप्त है। इसका लॉकिंग पीरियड दोस्तों थोड़ा लंबा है। ये 60 साल से पहले, यानी 60 साल की उम्र से पहले आप इसको पैसे को यूज नहीं कर पाते, लेकिन ये मार्केट लिंक स्कीम है। 60 साल की उम्र के बाद जब ये मेच्योर होता है तो गवर्नमेंट इसका 60% आपको रिफंड कर देती है, जो टैक्स फ्री होगा, और 40% जो होता है वो आपका एन्युटी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट हो जाता है, तो उससे आप लाइफ भर पेंशन ले सकते हैं। तो ये थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, जो भी अपन ने इस वीडियो में पॉलिसियों के बारे में बात की, ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की हुई एक सेफ एंड सिक्योर पॉलिसी है। इसमें आपका पैसा रिस्क फ्री है और आपको इसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इसमें इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, दो पहलू पर, कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप पैसे के लिए काम ना करें, जबकि पैसा आपके लिए काम करे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, पैसा जितना भी हो आपके लिए कम ही लगेगा। हर इंसान को पैसा चाहिए, लेकिन आपका एक प्लान होना चाहिए, जो मोटा मोटा कैलकुलेशन या गणित बोलती है कि आपका जो सालाना खर्चा है, मान लो आपका सालाना खर्चा 10 लाख है, तो इसका 25 टाइम्स, यानी 10 इंटू 25, 2.25 करोड़ आपके पास होना चाहिए, जिससे आप अगर नहीं भी कमाते हैं, आप अपने टाइम क्वालिटी किसी और काम में देते हैं, तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 2.25 करोड़ को अगर आप सेविंग में भी रखते हैं और 4% इंटरेस्ट मिलता है, तब भी आपका वो 10 लाख इजिली आपको गेन होता है। अब दूसरी बात करेंगे दोस्तों एटीएम की। एटीएम कार्ड की नहीं, एटीएम मतलब योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। तो दोस्तों, अपन अक्सर ही कहते हैं पैसे के बारे में कि सब मोह माया है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। इट इज फैक्ट दोस्तों कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द मनी। तो हमें पैसे को बहुत ही शालीनता से लेना चाहिए दोस्तों, इसका उपयोग अच्छा करना चाहिए। मैं यहां एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि पैसा हो या पोजीशन, वो जब ही रुकते हैं जब उनका उपयोग अच्छी तरह किया जाए दोस्तों, सही प्रकार से किया जाए। यहां पर मैं आपको लक्ष्मी जी की आरती में से 2 लाइन शेयर करना चाहूंगा, जो पैसे का सारा सार बताती हैं। अगर उनका उपयोग करें तो जीवन में बहुत लाभकारी रहेगा। जो लाइनें इस प्रकार है, जिस घर तुम रहती तह सतगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।